ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या प्रेशर डाला जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन ने अमेरिकी कांग्रेसमैन के ऊपर कि उनको पीछे हटना पड़ गया? एक तो भारत की इकोनॉमी की ग्रोथ 7.8% है, अमेरिका को वो बर्दाश्त नहीं है। दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि खासकर अमेरिका ये चाहता था कि भारत जो है वो जाके चाइना के गले पड़ जाए, लद्दाख के फ्रंट के ऊपर वहां जाके उनसे झगड़ा शुरू कर दे। वो भी नहीं किया उन्होंने। कि अमेरिका भारत से $3 बिलियन ड्रोन की फरोख्त का मामला भी खटाई में पड़ गया है। सिख रहनुमा पर कातिलाना हमले की बामायनी तहकीकात तक भारत ड्रोन डील नहीं होगी, अमरीकी मीडिया की जानिब से ये बताया गया है। ये बेसिकली ये इंडिया का प्रेशर है ऑन द अमेरिकन कांग्रेस एंड द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन। फिर भारत ने यूक्रेन में खुल के अमेरिका का साथ नहीं दिया, ये भी उनको चुभता है। फिर उसके बाद गाजा के अंदर भी भारत ने अपना स्टैंड अलग से लिया है, वो भी उनको तकलीफ है। कि कैसे मुमकिन है कि व्हाइट हाउस तक पाकिस्तान की एक्सेस हो? पाकिस्तान की एक्सेस इसलिए व्हाइट हाउस तक नहीं हो रही बिकॉज हमने सारे दरवाजे तो चाइनीज के लिए खोले हुए हैं। हम वो कुछ नहीं कर रहे जो कि इंडियंस कर रहे हैं, और इंडियंस इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इंडिया के लेजिटिमेट इंटरेस्ट है, चाइना और इंडिया के मसाइल हैं। सो इंडिया इज इन अ वेरी एडवांटेजेस पोजीशन इस सेंस में अगर आप चले जाए। रेड सी के अंदर अमेरिका और उसके एलाइज को हूतियों ने और सोमाली पायरेट्स ने घेरे में लेके उनका नाक में दम कर दिया है। वहां बिल्कुल शिपिंग हुई नहीं। इन्होंने 10 मुल्कों का इत्तेहाद बनाया है जिसमें भारत शामिल नहीं है, ये भी तकलीफ है उनको। ये इमेजिन करें, मुझे तो ऐसे लग रहा है दैट इंडिया इज अ न्यू इजराइल फॉर द अमेरिकन, बिकॉज उसकी वजह ये है कि अमेरिकन जो है वो एक सेकंड नहीं खड़े हुए उसके आगे, इस स्टेटमेंट के आगे एक सेकंड भी नहीं वो खड़े हुए। सबसे बड़ी वजह यह है कि वॉशिंगटन डीसी में जो भारतीय लॉबी और डायस्पोरा है उसने अमेरिका को गर्दन से पकड़ा है, वो भी उनको बर्दाश्त नहीं है। ये एक बहुत बड़ी इंडियन जो है ना प्रेजेंस है अमेरिका के अंदर, ये बहुत बड़ी नेक्स्ट लेवल की चीज़ है। दोस्तों, कुछ महीनों पहले भारत और अमेरिका के बीच ये समझौता हुआ था कि भारत अमेरिका से 4 बिलियन के ड्रोन्स खरीदेगा, लेकिन इसी बीच खालिस्तानी आतंकी पन्नू का केस सामने आ गया, जिसके बाद अमेरिकी कांग्रेस ने भारत के साथ हुए ड्रोन डील समझौते को कैंसिल कर दिया था। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि अमेरिकी कांग्रेस पर वहां के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारी दबाव डाला, जिसके बाद अमेरिकी कांग्रेस झुक गई है और भारत के साथ फिर से ड्रोन डील का समझौता तय कर दिया है। दोस्तों, आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रही है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। दोस्तों, कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि अमेरिकी कांग्रेस ने पर्टिकुलरली ये फैसला किया है कि हम भारत को ड्रोन्स नहीं देंगे, तो तकरीबन $4 बिलियन के ड्रोन से। और उसकी वजह ये थी कि जो पन्नू इंसिडेंट हुआ था उस पर इंडियंस जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहे। ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या प्रेशर डाला जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन ने अमेरिकी कांग्रेसमैन के ऊपर कि उनको पीछे हटना पड़ गया? ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें, बेन कार्डन जो है वो चेयर हैं फॉरेन रिलेशंस कमेटी के, और उनका ये स्टेटमेंट जारी करना कि जो MQ-9 ड्रोन्स जो इंडिया को दिए जा रहे हैं वो हमें अश्योरेंसेस दी गई हैं कि एक जो इंक्वायरी होगी वो ट्रांसपेरेंट होगी। एक तो ये चीज़, लेकिन आप ये इमेजिन करें कि अमेरिकी कांग्रेसमैन, देखें अमेरिका जो है ना वहाँ पे एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर है कि वहाँ जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर वो सारी की सारी अलग-अलग बैठी हैं। हमारे यहाँ नहीं है कि लेजिस्लेचर की वैल्यू कोई नहीं है, एग्जीक्यूटिव फैसले कर रही है, जुडिशरी भी कभी कंप्रोमाइज़ हो जाती है, कभी नहीं होती। इसी तरह बाकी मुल्कों में भी ऐसे ही है कि वहाँ एग्जीक्यूटिव ताकतवर है, जुडिशरी को अपने एक है, लेकिन लेजिस्लेचर की वैल्यू कोई नहीं है। अभी ये हुआ है कि अब ये जो बेन कार्डन थे, इन्होंने जो बात की जो कि बड़ी समझने वाली है, और मैं समझता हूँ कि ये बेसिकली ये इंडिया का प्रेशर है ऑन द अमेरिकन कांग्रेस एंड द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन। जो बाइडेन और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ये समझते थे कि अगर हमने ये सेल रोकी या इसको लिंक कर दिया तो उसके नुकसानात ये हो सकते हैं कि वो जो एक लार्जर कोऑपरेशन हमें चाहिए वो हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब G20 के इजलास के ऊपर जो बाइडेन आए थे इंडिया, तो दे ऑलरेडी न्यू कि सिचुएशन क्या है। अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो जब कैनेडियन पार्लियामेंट के अंदर जस्टिन ट्रूडो ने ये बात की और कहा कि इंडियंस जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, ठीक है, इंडियन जो है वो इंटेलिजेंस के लोग या डीप स्टेट के लोग इन्वॉल्व हैं, और वो बात उन्होंने तब की जब वो G20 का इजलास इंडिया अटेंड करके गए।
अटेंड करके जाके वापस जाके ये सारी बातें की। इधर वो कुछ नहीं बोले। आपको याद होगा इधर उनका जहाज़ जो है वो ख़राब हो गया और इंडियन मीडिया ने उनका बड़ा मजाक भी उड़ाया, ठीक है। और फिर चीज़ें थोड़ी डिस्टर्ब भी हुई और इंडियन सरकार ने तो जहाज़ उनको ऑफ़र किया, लेकिन ही डिसाइडेड कि नहीं, वो यहाँ पे रहेंगे जब तक ये सिचुएशन ठीक नहीं होती, एंड देन ही विल गो एज थिंग्स मूव ऑन। बहरहाल एनी हाउ, ये जो क्वेश्चन है कि जो बाइडेन को पता था सारी सिचुएशन का, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जो नरेंद्र मोदी जो कि G20 के जो कंसेंसस जो पैदा हुआ था वो भी पैदा किया। गो के इंडिया ने कहा कि हम रशिया का नाम नहीं लेंगे। गो के इंडिया ने कहा हम यूक्रेन और रशिया को उस तरह क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। इसके बावजूद अमेरिकन ने सपोर्ट की। ये सारी डिस्कशन में आपके साथ पहले हम ये करते रहे इन इश्यूज़ के ऊपर। और ये जो चीज़ है कि ये कैसे मुमकिन हो सकता था कि इस छोटी सी चीज़ के ऊपर वो रोक लेते। सो उन्होंने जानबूझ के नहीं रोका। अब अगर आप बेन कार्डन को देखें, आपको पता है ना, जैसे मैंने पहले कहा है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बड़ी उधर बैलेंस ऑफ पावर है, ठीक है। जैसे वो उन्होंने ये कहा कि जी ये बाइडेन वो कहते हैं जी बाइडेन से हमारी बड़ी गुफ्तगू हुई है, और ये उन्होंने कहा है कि ये जो सेल है ये प्योरली यूएस नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए है, ठीक है जी। सो नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट अमेरिका के क्या हो सकते हैं? पाकिस्तान तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के ऊपर वो सर्वेलेंस होनी है, ठीक है। पाकिस्तान के ऊपर तो जाहिर बात है वो ड्रोन सर्वेलेंस करेंगे, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान कह नहीं सकता अमेरिका। चाइना जो है उसके लिए वो भेज रहे हैं, और वो लार्जर उस रीजन के लिए भेज रहे हैं, ठीक है जी। और वो कहते हैं कि जो इंटेलिजेंस का काम इंडियंस हमें करके देंगे, सो इट इज़ बेटर टू हैव द लोकल पार्टनर्स, वो हमें वो काम करके दें जो हमने वहाँ पे करना है। वो कि इंडो पैसिफिक के अंदर अमेरिकन की बड़ी प्रेजेंस है, ठीक है जी, और ये चीज़ें ज़रूर मौजूद हैं, ठीक है जी। और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कह रहे हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट भी करे। ये कैनेडियंस भी कहते हैं, ये अमेरिकन भी कह रहे हैं ये कोऑपरेट भी करे, लेकिन एक ही चीज़ वो कह रहे हैं कि भाई ये बड़ा की रोल है इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी के अंदर भारत का। आप मुझे ये बताएं कि वो पाकिस्तानी जो ये समझते हैं कि हम ये प्रो चाइना लाइन ले रहे हैं, इस तरह के सर्कमस्टांसिस में क्या अमेरिका से हमें कुछ सपोर्ट मिल सकती है? क्या कांग्रेस हमारे लिए बात करेगी? क्या वाकई वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लिए बात करेगी? देखें, क्वेश्चन ये है कि व्हाई वुड यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लीड द पाकिस्तानी लीडरशिप? स्टेट डिपार्टमेंट तो मिल लेगा इस वक्त। स्टेट डिपार्टमेंट तो एक प्योरली, ठीक है, उनका ओपन ऑफ फ्रंट डेस्क है फॉर अमेरिका, जिसने आके मिलना है, चलो जी स्टेट डिपार्टमेंट आ जाओ, मिल लो, गप मार लो, सारा कुछ हो रहा। बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि कैसे मुमकिन है कि व्हाइट हाउस तक पाकिस्तान की एक्सेस हो? पाकिस्तान की एक्सेस इसलिए व्हाइट हाउस तक नहीं हो रही बिकॉज हमने सारे दरवाजे तो चाइनीज़ के लिए खोले हुए हैं। हम वो कुछ नहीं कर रहे जो कि इंडियंस कर रहे हैं, और इंडियंस इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इंडिया के लेजिटिमेट इंटरेस्ट है, चाइना और इंडिया के मसाइल हैं। सो इंडिया इज इन अ वेरी एडवांटेजेस पोजीशन इस सेंस में, अगर आप चले जाएं, ठीक है जी। और अभी वो जैसे उन्होंने कहा जी की प्लेयर है इंडो पैसिफिक के अंदर, और हमारी ये बेन कार्डन कह रहे हैं जो कांग्रेसमैन है, और फिर देन कहते हैं जी म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए एंड सारा कुछ, और वो जो अल्फाज हैं जी ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, ये वो आगे पीछे। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को इंडिया में और लेंस से देखता है, कांग्रेस और लेंस से देखती है, ठीक है। सो कांग्रेस को वो इतना मुंह नहीं लगाते इस सेंस में, बिकॉज उनको पता है कि एक हद तक ही मुंह लगाया जा सकता है। लेकिन आप ये इमेजिन करें, मुझे तो ऐसे लग रहा है दैट इंडिया इज़ अ न्यू इजराइल फॉर द अमेरिकन्स, बिकॉज उसकी वजह ये है कि अमेरिकन जो है वो एक सेकंड नहीं खड़े हुए उसके आगे, इस स्टेटमेंट के आगे एक सेकंड भी नहीं वो खड़े हुए, और उनको ये सारी की सारी जो थी वो जिसे कहते हैं ना करना पड़ा, ठीक है जी। और ये अब चीज़ें जो हैं, ये अगर आप सेनेटर बेन कार्डन की वो जो स्टेटमेंट है वो आप पढ़ें, ठीक है जी, और वो कहते हैं हमने होल्ड को उठा लिया, ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ ये जो होल्ड को उठाना है ये एक बहुत बड़ी इंडियन जो है ना प्रेजेंस है अमेरिका के अंदर, ये बहुत बड़ी नेक्स्ट लेवल की चीज़ है। दोस्तों, एक समय हुआ करता था जब अमेरिका दुनिया का सोल सुपर पावर था। अमेरिका के डर से कोई भी देश रूस या ईरान के साथ कोई भी व्यापार नहीं करता था, लेकिन अब समय बदल चुका है। भारत अब नए रेस का खिलाड़ी बन चुका है। दोस्तों, आज भारत की मर्जी के बिना दुनिया का कोई भी बड़ा फैसला नहीं होता है, चाहे भारत की इकोनॉमी हो या भारत की डिप्लोमेसी हो। पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। यही वजह है कि अमेरिका अब भारत से कोई भी पंगा नहीं चाहता है, और अमेरिका अब भारत से अच्छे रिश्ते बनाना चाहता है। अमेरिका यह समझ चुका है कि आने वाला समय भारत का ही है।
दोस्तों, एक समय था जब मोदी जी के लिए अमेरिका ने वीजा देने से मना कर दिया था, लेकिन अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति अपना चुनाव जीतने के लिए मोदी जी से रैली करवाते हैं। अमेरिकी पॉलिटिक्स और अमेरिकी पार्लियामेंट में भारत का इतना ज़्यादा असर हो गया है कि अमेरिका कोई भी बड़ा फैसला भारत की मर्जी के बिना नहीं ले सकता है। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी कांग्रेस पर दबाव डालकर इस डील को मंजूरी दिलवाई है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।